राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को दी जानकारी। गाइडलाइंस के हिसाब से पूरे इंतजाम। राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने नियमों का किया पालन। दौरे के हर चरण से पहले समीक्षा। सीआरपीएफ की तरफ से दी गई रिपोर्ट में कहा गया, कई बार राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का किया उल्लंघन। 2022 से अब तक 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन। राहुल गांधी को भी इस बारे में किया गया था अलर्ट। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी नियमों का उल्लंघन। सीआरपीएफ इस मामले को अलग से देख रहा। सलमान खुर्शीद का खरगे को लेकर बड़ा बयान। खरगे सिर्फ पार्टी चलाने के लिए नेता, गांधी परिवार। कांग्रेस नेता एके एंटनी का बड़ा बयान। कहा, मंदिर में जाना और तिलक लगाना जरूरी, वरना 2024 में फिर लौट आएगी मोदी सरकार। एके एंटनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बोले शहजाद पूनावाला, कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का पर्दाफाश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। कहा, योगी सरकार बगैर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित किए निकाय चुनाव नहीं कराएगी। मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ऑर्थर रोड जेल से रिहा। केरल में एनआईए की मैराथन छापेमारी। पीएफआई सदस्यों के घरों में ली जा रही है तलाशी। केरल में करीब 56 ठिकानों पर छापेमारी। देश और विदेश से टेरर फंडिंग का आरोप। नेल्लौर में चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में भगदड़। सीवर में गिरने से 7 लोगों की गई जान। चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर जताया शोक। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा। कर्नाटक के मांड्या में गन्ना किसानों का 52 दिन से धरना जारी। विरोध में मुख्यमंत्री की मूर्ति पर 30 किसानों ने खून से किया अभिषेक। झारखंड की रहने वाली अभिनेत्री रिया की हत्या के मामले में पति गिरफ्तार। पति ने लूटपाट के दौरान हत्या की सुनाई थी झूठी कहानी। .0 रेंज से अभिनेत्री रिया को मारी गई थी गोली। घटना के वक्त 3 साल की बेटी भी थी साथ। हावड़ा हाईवे पर हत्या की वारदात। रिया के पति प्रकाश सिंह की आज कोर्ट में पेशी। रिया के परिवार वालों की शिकायत पर केस दर्ज। प्रताड़ित करने का भी लगा आरोप। ईशा आलिया के नाम से काम करती थी रिया। झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं वाली फिल्मों में बेहद मशहूर। तुनिशा की मौत के मामले में आज पुलिस दर्ज करेगी बयान। दोपहर 1 बजे तुनिशा की मां, मामा और ड्राइवर को वाले पुलिस स्टेशन में बुलाया। तुनिशा की मौसी का भी दर्ज करेगी बयान। इंग्लैंड में रहती है तुनिशा की मौसी। तुनिशा की मौत की वजह तलाशने में जुटी है पुलिस। चाचा पवन शर्मा ने कहा, शिजान से मिलने के हिजाब पहनने लगी थी तुनिशा। तुनिशा की मौत को कर्नल रनौत ने बताया हत्या। एक से ज्यादा शादी और एसिड अटैक को पीएम से की कानून बनाने की अपील। जिस दिन तुनिशा ने की आत्महत्या, शिजान ने 1.5 घंटे तक सीक्रेट गर्लफ्रेंड की चैट पर की थी बात। व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज रिकवर करने में जुटी पुलिस। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। जल्द अधिनियम पेश कर सकती है शिंदे सरकार। श्रद्धा मर्डर केस के बाद तुनिशा के सुसाइड से गरमाया माहौल। विधायक नितिन राणे की अगुवाई में महिलाओं ने सीएम और डिप्टी सीएम से की मुलाकात। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत का बयान। बूचड़खाने और इससे जुड़े उद्योगों की वजह से बढ़ रही है पानी की खपत। 26 जनवरी के जश्न से पहले आतंकी साया कोहरे का फायदा उठाकर बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है पाकिस्तान। सीमा पर अलर्ट। कल जम्मू में मारे गए 4 आतंकियों की पहचान। 4 पाकिस्तान के रहने वाले। गुजरात के केडिया में हादसा। 20 इलेक्ट्रिक रिक्शा आग की चपेट में। चार्जिंग के दौरान ई रिक्शा में लगी थी आग। बाकी गाड़ियां भी आई चपेट में। बैंकॉक से कोलकाता आ रहे विमान में हंगामा। 2 मुसाफिरों के बीच मारपीट। 2 यात्रियों के बीच बहस के साथ हाथापाई। थप्पड़ मारता दिख रहा एक शख्स। थाई स्माइल एयरवेज में हुई थी झड़प। आसपास के यात्रियों ने शांत कराया मामला। कंबोडिया के पोईपेट में एक होटल में हादसा। आग लगने से 10 की गई जान। तो ग्रैंड डायमंड सिटी होटल और कसिनो में लगी आग। हादसे में 30 लोग जख्मी। आग से बचने के लिए 5वीं मंजिल से कूदते दिखाई दिए लोग। 50 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। गुजरात के खेड़ा में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर। उत्तर प्रदेश में आगरा एक्सप्रेस वे पर गैंगरेप। नोएडा से फिरोजाबाद जा रही थी पीड़ित।
पीड़ित के मुताबिक रात 8:30 बजे इको गाड़ी में बैठी थी पीड़ित। गाड़ी में पहले से थी 6 सवारी। सवारियों को उतरने के बाद 3 लोगों ने की दरिंदगी। तीनों गिरफ्तार, इको कार बरामद। नोएडा में घरेलू नौकरानी से मारपीट मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार, वीडियो हुआ था वायरल। आरोपी शिफाली कौल है, पेशे से वकील। घर में मारपीट और गाली देने का आरोप। 4थी मंजिल से कूदकर भागी थी नौकरानी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बड़ी खबर, भारत में जनवरी में आ सकती है कोरोना की लहर। तेजी से फैलेगा कोरोना संक्रमण, अगले 40 दिनों में गंभीर हो सकते हैं हालात। कोरोना के पिछले टेस्ट को देखकर लगाया जा सकता है यह अनुमान कि पिछली बार ईस्ट एशिया में फैलने के 30 से 35 दिन बाद भारत में आई थी कोरोना लहर। पहले से ज्यादा संक्रामक है कोरोना का नया वेरिएंट BF.7। एक समय पर 18 लोगों को कर सकता है संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पहले की तरह खतरनाक नहीं है BF.7। नई लहर आने पर मौतों की संभावना बेहद कम। पिछले 2 दिन में विदेश से आए 6000 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। 39 यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि। एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग गाइडलाइन में बदलाव। विदेश से आने वाले 2% लोगों की जांच के आदेश। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का रैंडम टेस्ट। 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स। देश भर में 3468 तक पहुंची कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या। कोरोना से निपटने के लिए सेरम इंस्टीट्यूट की पहल। 2 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन डोज मुफ्त देने का ऐलान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले, 1 मरीज की मौत। राजस्थान में कोरोना के 7 नए मरीजों की पुष्टि। 88 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। जापान में फूटा कोरोना का धमाका। एक दिन में 415 मरीजों की मौत से हड़कंप। एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना की 8वीं लहर से जूझ रहा है जापान। बुधवार को 2,16,000 से ज्यादा नए संक्रमितों की पुष्टि। WHO के मुताबिक पिछले 7 दिन में जापान में बिगड़े हालात। अमेरिका के बाद जापान में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत। दिल्ली में 2 दिन की राहत के बाद फिर शुरू होगा ठंड का टॉर्चर। मौसम विभाग ने की शीतलहर और कोहरे की वापसी की भविष्यवाणी। दिन में धूप खिलने के बाद भी बर्फीली हवाओं से दिल्ली बेहाल। बुधवार को करीब 1 डिग्री चढ़ा पारा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में आज भी कुछ राहत के आसार। 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। दिल्ली NCR में बुधवार को एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ कम हुआ शीतलहर का कहर। कल से फिर लौटे घना कोहरा। यूपी में पारा सामान्य से 7 डिग्री नीचे 14.7 डिग्री पर पहुंचा अधिकतम औसत तापमान। ठंड के टॉर्चर के बीच नए साल पर स्कूलों की छुट्टी। यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सरकारी आदेश। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बरेली में 1 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली और हरियाणा के सभी स्कूलों को 1 और 15 जनवरी तक बंद रखने के आदेश। बिहार में 31 दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी। राजस्थान में 5 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद। आज रात पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय तक पहुंचने की संभावना। पहाड़ों पर होगी भारी बर्फबारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट। भीषण ठंड के बीच होगा नए साल का जश्न। उत्तराखंड के हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, कालाडूंगी और लालकुआं में शीतलहर का कहर। घरों से निकलने से बच रहे लोग। कोटद्वार में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। कोहरे के बीच नगर निगम ने किया अलाव के इंतजाम। हिमाचल प्रदेश में माइनस से पहुंचा पारा। झील और नदियों का पानी जमा। लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से शिंकुला पास बंद। आज रात और कल शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। बरेली में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 3 महीने से था फरार। यूपी में शराब माफिया के खिलाफ एक्शन। हापुड़ में अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। बिहार के शिवहर में शराब माफिया पर शिकंजा। लाखों लीटर अवैध शराब नष्ट। नोएडा में घरेलू नौकरानी से मारपीट के मामले में महिला गिरफ्तार। वायरल हुआ था वीडियो। यूपी के बांदा में रेप पीड़ित का बड़ा आरोप। पुलिस ने मामला रफा दफा करने के लिए बनाया आरोपी। असम के बोंगियाई गांव में पति ने पत्नी का गला रेता। अवैध संबंधों के शक में वारदात।
राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या, अधजली हालत में मिला शव। चंदौली में युवक ने ली 22 साल की प्रेमिका की जान, शादी तय हो जाने पर संबंध बनाने से किया था इनकार। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के साथ धरने पर बैठे शिक्षक दंपति 18 दिन पहले घर में हुई थी 7 लाख की चोरी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर से मारपीट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीतापुर में मजदूरों से भरी बस पलटी, 6 की हालत गंभीर, 20 लोग घायल। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में धू धू कर जली पवन चक्की, हादसे के बाद विस्फोट, टूटकर गिरी पंखुड़ियां। पंजाब के तरन तारक में पुलिस ने लोडेड रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर किया बरामद, जांच जारी। यूपी के बहराइच में चेकिंग के दौरान दारोगा से भिड़ा किसान नेता, दारोगा की झड़प का वीडियो वायरल। इंदौर में हाई कोर्ट अधिवक्ता की पत्नी ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामपुर में सेक्स रैकेट और लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, गैंग के 6 आरोपी और दुल्हन गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म, ग्रामीणों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर जमकर की पिटाई। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसिड अटैक और यौन शोषण का मामला आया सामने, पुलिस ने आरोपी महंत को किया गिरफ्तार। कानपुर में बर्खास्त सिपाही चल रहा हनी ट्रैप, देश के कई शहरों में लोगों पर दर्ज करा चुका है भतीजी से रेप का मामला। यूपी के बस्ती में दूध के बकाए पैसे मांगने पर शख्स को मारी गई गोली, मासूम बेटे को लगी, घायल बेटे का इलाज जारी।